क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी को तीन बाण के धारी क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्टिक लाइट ऑफ होप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों तक चला था, लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय एक ऐसा योद्धा भी था जो मात्र एक दिन में अपने एक बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने भाग लिया। यह युद्ध केवल 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। भले ही युद्ध केवल 18 दिनों तक चला हो, लेकिन इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी एक ऐसा योद्धा भी था जिसने पूरा युद्ध तो देखा पर वह युद्ध में भाग नहीं ले सका। अगर वह योद्धा महाभारत में भाग लेता तो मात्र एक दिन और एक बाण से ही पूरा युद्ध समाप्त कर देता। जी हाँ, ग्रंथों के अनुसार इस योद्धा के मात्र 3 बाण पूरा ब्रह्मांड समाप्त करने में सक्षम थे। फिर ऐसा क्या था जो इस योद्धा ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा? इसके साथ वो योद्धा आखिर कौन था? उस योद्धा का नाम वीर बर्बरीक था, जो घटोत्कच और अहिल्यावती के सबसे बड़े पुत्र और महाबली भीम के पौत्र थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच थे। इस कारण बर्बरीक भीम के पौत्र हुए। बर्बरीक की माँ ने उनको हमेशा हारे हुए का साथ देने की शिक्षा दी थी। यही कारण था कि बर्बरीक हमेशा हारे हुए का साथ देते थे। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको 3 अमोघ बाण दिए थे। इसके साथ ही अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य धनुष दिया था। माना जाता है कि इन 3 बाणों से पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो सकता था। चलिए आगे की कथा जानते हैं। जब बर्बरीक को अपने दादा पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले युद्ध का पता चला तो उन्होंने अपनी मां से युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। उस समय बर्बरीक की मां को लगा कि पांडवों के पास सेना बल कम है, शायद उनकी युद्ध में हार हो सकती है। इस कारण उन्होंने बर्बरीक से हारने वाली सेना का साथ देने का वचन मांग लिया था। माता को वचन देकर जब बर्बरीक युद्ध के लिए जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण को सारी बात का ज्ञान हो गया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को पूरी तरह से जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी। इस कारण उन्हें पता चल गया था कि बर्बरीक हारने वाली सेना मतलब कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे। इसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के रास्ते में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बीच रास्ते में बर्बरीक को रोक दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम कैसे योद्धा हो जो मात्र 3 बाणों को लेकर युद्ध में जा रहे हो। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि मेरी तरकश का एक बाण ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है। अगर मैंने 3 बाणों का प्रयोग कर लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। आगे ये हुआ कि इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको चुनौती दी कि वे वृक्ष के सभी पत्ते भेद कर दिखाएं। इस चुनौती को देने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और बाण चलाया। उस एक बाण ने पूरे पेड़ के पत्ते में छेद कर दिया। उस एक बाण ने पूरे वृक्ष के पत्तों में छेद कर दिया और इसके बाद वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। इस पर बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटाएं और तीर को बचा हुआ एक पत्ता जो आपके पैरों के नीचे है उसे भेदने दें।
मैंने तीर को सिर्फ पत्ते भेदने की अनुमति दी है, आपके चरणों को नहीं। बर्बरी की इस शक्ति को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं हारने वाली सेना की ओर से युद्ध करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि युद्ध में हार कौरवों की ही होगी। ऐसे में अगर बर्बरीक कौरवों की ओर लड़ेंगे तो पांडवों की सेना हार जाएगी। इसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान देने की बात कही। बर्बरीक ने वचन दिया कि हे ब्राह्मण देव, आप जो मांगोगे मैं आपको वही दान में दे दूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। ऐसे में बर्बरीक क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन वे वचन के पक्के थे। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको अपना शीश तो दे दूंगा, पर आप मुझको कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते हैं। आप अपना वास्तविक परिचय दें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बर्बरीक को दिखाया। भगवान को सामने देखकर बर्बरीक ने निसंकोच अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में खुशी खुशी दे दिया। शीश दान देने के साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा भी जताई। इस पर उन्होंने बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। वीर बर्बरीक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वचन दिया कि आने वाले नए युग मतलब कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और तुम हर हारे का सहारा बनोगे। इसी कारण आज खाटू में बर्बरीक का मंदिर है, जिसे खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हारे के सहारे की जय हो, लाज बचाने वाले की जय हो। चलिए दोस्तों, खाटू श्याम जी को 3 बाण के धारी क्यों कहा जाता है, इसको थोड़ा और विस्तार में जानते हैं। उनके तीनों बाणों का रहस्य और उनके तीनों बाणों का क्या क्या महत्व और क्या क्या अर्थ है, ये भी जानते हैं। खाटू श्याम जी को 3 बाण के धारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास 3 दिव्य बाण थे। इन तीनों बाणों का खास अर्थ होता है। पहला, मन बाण। ये बाण भक्त के मन को शुद्ध कर देता है, उसके मन के बुरे विचारों को दूर करता है। यह बाण जो किसी चीज पर लक्ष्य लगाकर उसे पहचान लेता था। दूसरा है मोहन बाण। ये बाण भक्त के मन को श्याम की भक्ति और प्रेम में बांध देता है, अर्थात भक्त को मोहित कर देता है, जो लक्ष्य को बांध लेता था। तीसरा है उच्छत बाण। ये बाण सभी दुख, पाप और ग्रह दोष को दूर करता है। इससे श्याम जी भक्त की रक्षा करते हैं, जो दुश्मन को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। इन तीनों को मिलाकर वे पूरी सेना को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। इन तीनों बाणों की इतनी असीम शक्तियां हैं, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी या 3 बाण वाले श्याम कहा जाता है। ये तीनों बाण उनकी शक्ति, दया और भक्त वत्सलता के प्रतीक हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे घटोत्कच और अहिल्या के पुत्र थे। ये बचपन से ही असाधारण शक्ति और धनुर्विद्या में महान थे। उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या करके 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक ने कठोर तपस्या के बाद ही भगवान शिव से ये 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे, जो एक ही बार में पूरी सेना का संहार कर वापस तरकश में आ सकते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति की परीक्षा ली और पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेदने को कहा।
बर्बरीक ने श्री कृष्ण के पैरों के नीचे दबे पत्ते को भेदने का भी आग्रह किया। इस तरीके से श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता की परीक्षा ली और उसके बाद श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शीश दान में मांगा था, जिसे बर्बरीक ने तुरंत दे दिया प्रसन्न होकर। श्री कृष्ण ने उन्हें हारे का सहारा, जो हार रहा हो उसका साथ देने वाला बनने का वरदान दिया। यानी कि हारे का सहारा बनने का वरदान भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को दिया और कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का आशीर्वाद भी दिया। इस तरह ये 3 बाण उनकी दिव्य शक्ति, भक्तों के प्रति उनकी अटूट करुणा और हारे का सहारा बनने के उनके संकल्प के प्रतीक बन गए। और यही वीर बर्बरीक आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। बोलो खाटू श्याम की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, ये श्याम बाबा के 3 बाणों की ड्राइंग मैं बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने ड्राइंग पेंसिल का यूज़ किया है। उसके बाद कलरिंग के लिए मैंने पेंसिल कलर और थोड़ा बहुत स्केच कलर का यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री राम।